सो लेट्स स्टार्ट ट्रू फॉल्स आपका सेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज हम लोग का ट्रू फॉल्स का 4th क्लास है, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग 1-2 चैप्टर उठाएंगे। अच्छा, तो लेट्स सी। कॉपी निकाल लो सब लोग। वी आर स्टार्टिंग विथ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लिखो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आरएनपी एंड आईएनई। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड आईएनई अकाउंट, ठीक है ना। तो ये पहले रीड करेंगे हम लोग। आप लोग को फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो और रीड करना है तो रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले याद रखना, आप लोग लिख लो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्योंकि रिसीट्स एंड अकाउंट सर्व्स एज बैंक अकाउंट। It serves as a bank account, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आप बोलते हो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है। बहुत जगह आपको रिसीट्स एंड पेमेंट रियल अकाउंट बोलेगा, बिकॉज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली मींस कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश आपका रियल होता है, बैंक आपका पर्सनल होता है, ठीक है। सीए वाले क्या मानते हैं, लोग मानते हैं पर्सनल अकाउंट, बट रिसीट्स एंड पेमेंट कैन बी कैश रियल, कैन बी बैंक पर्सनल, बट हम लोग पर्सनल लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये रिकॉर्ड करता है सारा कैश ट्रांजैक्शंस। रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड करता है सारा कैश ट्रांजैक्शन, और हम लोग को ऑलरेडी पता है व्हाट इज आरएनपी, व्हाट इज आईएनई। ये रिकॉर्ड करता है सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर देखो ये रिकॉर्ड करता है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू, आरएनपी। ये रिकॉर्ड करता है बोथ कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये रिकॉर्ड करता है ओनली रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं है, बाकी हम लोग को प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से कवर हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, आप लोग रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारा आइटम्स रीड कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम लोग ट्रू फॉल्स चालू करेंगे इसके बाद। हम लोग को एनटीओ में 6 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये 6 ट्रांजैक्शंस है, इसका बताओ ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा। 5th ट्रांजैक्शन थोड़ा बढ़िया है, ये अच्छा से ट्राई करना। बाकी आई एक्सपेक्ट आप लोग 6 आराम से कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाने से मेरे को बोलना। ओके देन लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सम। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया आप लोग को, कोई बात नहीं। पहला वाला बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट। पहला वाला क्या होगा? अमन गलत, बाकी सब करेक्ट। फॉल्स, पहला वाला फॉल्स होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों का रिसीट्स एंड पेमेंट दिखाता है, ओनली कैपिटल नहीं। अमन तुमको दोनों बोलना पड़ेगा, स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। यू कैन नॉट राइट पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। ये बोला रिसीट्स एंड पेमेंट समरी होता है कैपिटल का, नहीं, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों का होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। टू का बताओ। वेरी गुड गौरव, फॉल्स। ओके, एनीवन विद द करेक्ट आंसर फॉर टू? करेक्ट आंसर क्या होगा? Anyone with the correct answer? Revenue and capital. Very good केतन, ठीक है, सभी का राइट आ गया। ओके, रेवेन्यू तो है ही एंड कैपिटल भी होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों होता है। वेरी गुड, ठीक है। इफ देयर अपीयर्स अ स्पोर्ट्स फंड, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड गौरव, क्या होगा? फॉल्स। व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर 3? करेक्ट सॉल्यूशन फॉर सम नंबर 3 माइनस होगा। वेरी गुड भैया, स्पोर्ट्स फंड से ही माइनस होगा, ठीक है ना, डिडक्टेड इन द बैलेंस शीट। क्या करेक्ट आंसर है? स्पोर्ट्स फंड से ही माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। नहीं गौरव, इतना बात करने का जरूरत नहीं है कि ज्यादा होता तो क्या करते। ये नॉर्मल बोला है कि स्पोर्ट्स फंड है, एक्सपेंस इनकर हुआ, तो कहां दिखाएंगे। देखो गौरव, तुम जो बोल रहा है ना, वो एक हो गया कंप्लीट आंसर कि लिखोगे तो कोई स्कोप ही नहीं है मार्क्स काटने का। बट अगर आप ये भी लिख दोगे ना तो 2 में 2 दे देगा। आप ये भी लिख सकते हो, इन हाउएवर इफ द एक्सपेंडिचर इज एक्सेस ऑफ द स्पोर्ट्स फंड देन द एक्सेस विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आप स्टेटमेंट को फॉल्स ही लिखना और एक्सप्लेन कर दो कि नॉर्मली तो माइनस होता है, बट अगर एक्सपेंस स्पोर्ट्स फंड से ज्यादा हो गया तो जो एक्सेस है वो आईनी में डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वेरी गुड आंसर गौरव। फोर्थ वाला बताओ।
फोर्थ ट्रू होना चाहिए, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो चेक करो। आईनी में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही आता है, कैपिटल आइटम्स नहीं आता है, तो 4 का स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो जो फॉल्स बोल रहे हैं वो चेक करो क्यों फॉल्स बोले। 5 कौन बोलेगा? 5 and 3 are same। फॉल्स। अगर आपको कोई गवर्नमेंट फंड मिला है, फंड्स मिला है गवर्नमेंट से, तो वो कहां जाएगा? कोई भी फंड मिलता है कहां जाता है? बैलेंस शीट। तो अगर स्कॉलरशिप हम स्टूडेंट्स को देंगे वो फंड से, तो फंड से ही माइनस होगा। थ्री एंड 5 एकदम सेम था। 6 का बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? वेरी गुड, फॉल्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? कैपिटल। ओके, is a capital receipt, is of a non-recurring nature। ठीक है। गवर्नमेंट फंड, यहां पर राजीव फंड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको सीधा लिखना है डिडक्टेड फ्रॉम फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द बैलेंस शीट। यहां पर फंड का तो नाम दिया हुआ नहीं है ना, तो आपको सीधा सीधा स्ट्रेट लिखना है डिडक्टेड फ्रॉम द फंड्स इन द बैलेंस शीट। फंड का नाम देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको सम में फंड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम फंड का नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, ये देख लो यहां तक। विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। नहीं नहीं राजीव, ऐसे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये ट्रू फॉल्स में ही आएगा बस। वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स, जिसमें हम लोग करेंगे अभी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब। ठीक है ना? वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। सब लोग हेडिंग दे दो, जर्नल। सबसे पहला लिखो, डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लूका पैसियोली। अकाउंट्स कौन स्टार्ट किया था? लूका पैसियोली। बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन में, बाकी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना हर टर्म एक क्वेश्चन आ ही जाता है। क्लासिफिकेशन दो होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले एक होता है पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो होता है, रियल और नॉमिनल। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। जिसका ये टॉपिक का वीडियो नहीं देखा हुआ है वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, मैं उनको भेज दूंगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसको नहीं आता है प्लीज मेरे को आज मैसेज कर देना, ये मैं आप लोग को वीडियो भेज दूंगा इसका। ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोग को यहाँ पर, इसका सीधा सम्स करेंगे हम लोग। और जिसको ये नहीं आता है प्लीज मेरे को वीडियो भेज मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। पर्सनल वापस 3 में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। एक बार आप लोग को यहां देखो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स सब थ्योरी में काम आता है। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस,
क्रेडिट और इनकम्स। ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूं, एक बार यहां तक कॉपी कर लो सब लोग, मैं फिर ब्रीफ कर दूंगा आप लोग को। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आप लोग को याद है अकाउंट्स में हम लोग 5 चीज सीखे थे, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है ना। अगर किसी से रुपया मिलना है, रिसीवेबल, अगर किसी से रुपया मिलना है या फिर किसी को रुपया देना है, दोनों ही मेरा पर्सनल होता है। किसी से मिलना है, किसी को देना है, पर्सनल अकाउंट। ये देखो, लाइबिलिटी मतलब पेबल टू द आउटसाइडर्स, कैपिटल मतलब पेबल टू द इनसाइडर, पर्सनल अकाउंट है। तो सारा लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। सारा लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। यहां पर आता है ऑल एक्सपेंस एंड इनकम्स। सारा एक्सपेंस, सारा इनकम मेरा नॉमिनल अकाउंट है। तो एक्सपेंस इनकम भी गया, एक्सपेंस इनकम भी गया, लायबिलिटी कैपिटल भी गया। अब एसेट्स बाकी है। एसेट्स, एसेट्स में दो टाइप का होता है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यहां पर सारा का सारा फिक्स्ड एसेट्स आ गया, सारा का सारा फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली रियल अकाउंट क्या होता है? प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन पोजेशन। जो भी एसेट्स फर्म के पास होता है वो मेरा रियल अकाउंट होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास होता है, इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास किया हुआ है, तो सारा ये रियल अकाउंट होता है। करंट एसेट में देखो, करंट एसेट में दो होता है, स्टॉक और कैश। ये करंट एसेट है, फिर भी मेरा रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मेरे पास पड़ा है, कैश मेरे पास पड़ा है। ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बैंक। इनसे रुपया मिलना है मेरे को, इनसे रुपया मिलना है मेरे को, इनसे रुपया मिलना है मेरे को। ये सारा का सारा किसी और के पास है, मेरे को रुपया मिलेगा, रिसीवेबल कैटेगरी। तो ये सारा पर्सनल, सारा लाइबिलिटीज पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, सारा फिक्स्ड एसेट्स रियल, स्टॉक एंड कैश मेरे पास पड़ा हुआ है इसलिए रियल, सारा नॉमिनल, सारा एक्सपेंस इनकम नॉमिनल। ठीक है, यहां तक सब कॉपी कर लो। सौरभ, जैसा आप लोग का मन। फोटो खींचोगे तो कभी कॉपी में ये उतरेगा ही नहीं और ये खो जाएगा आपका गैलरी में, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी कर लो, वो बेटर है। लेकिन फिर आप लोग का डिसीजन है, जैसे आप लोग को ठीक लगे वैसे करो। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को वापस कैटेगराइज किया जाता है तीन में।
नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल माने नेम ऑफ अ पर्सन, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर रौनक, मिस्टर गोल्डी। नाम, किसी का नाम, अगर उसे रुपया मिलना है या उसको देना है, उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और अ बैंक और अ कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म। लाइक ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है ना। कंपनी का नाम, पार्टनरशिप का नाम, उससे अगर रुपया मिलना है, उसको रुपया देना है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में 6 होता है, ये किसी को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, all accrued expense, income, whatever, prepaid and unearned। ये 6 आइटम्स आपका, देखो ये 6 आइटम पर्सनल तो है ही। अगर आपसे पूछेगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो आप पर्सनल लिखोगे, और अगर ये 3 में पूछेगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर। यहां तक कॉपी कर लो सब लोग। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। ये पहले 5 क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व करो।
आ जाओ, इजी क्वेश्चंस थे, डिस्कस करते हैं। पहला वाला, एनीवन? द फर्स्ट वन इज फॉल्स। वेरी गुड केतन। पेटेंट्स होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल मेरा फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो ये मेरा हो जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, सेकंड वाला बताओ, कौन बताएगा सेकंड वाला? तानिया, राजीव, श्रुति, सौरभ, सब गलत, सब गलत है। बैलेंस का मतलब होता है जिसका अकाउंट, जिसका अमाउंट बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस का मतलब तो वही होता है ना, और बैलेंस्ड मतलब उसका बैलेंस है, उसको बैलेंस ऑफ करके हम लेके जा रहे हैं बैलेंस शीट में। क्या कभी भी आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट को देखे हो बैलेंस शीट में? सैलरी, रेंट, रिपेयर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको आप कभी भी देखे हो बैलेंस शीट में? बिकॉज वो बैलेंस होके बैलेंस शीट में नहीं जाता है। ठीक है, दे आर नॉट बैलेंस्ड। दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, क्या एंट्री पास करते हो? सैलरी टू कैश। सैलरी के एंड में उसको कहां भेज देते हो? सैलरी का पीएल में डेबिट, पीएल टू सैलरी। तो वो सेल्फ बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करना नहीं पड़ता है। दैट डजंट मीन उसको बैलेंस करना पड़ा। बैलेंस मतलब कि आपका लेजर अकाउंट में बैलेंस बच गया है, उसको बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस बीडी करके बैलेंस करना पड़ रहा है, टू या बाई करके, उसको बोलते हैं बैलेंस करना। यहाँ पर तो बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड सेम रहता है। बिकॉज उसको बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। बैलेंस मतलब वो अकाउंट बैलेंस शीट में जा रहा है, बट नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। ठीक है ना? 2 वाला अच्छा क्वेश्चन था, मार्क कर लेना। 3 का बताओ आंसर। 3 इज फॉल्स। और पर्सनल में कौन सा पर्सनल? 4 बताओ। 4 इज फॉल्स। दो तरीके से हो सकता है, या इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, या फिर यहां पर माइनस लिख दो, एक ही बात है। या फिर इसको प्लस कर दो, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए, या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म इक्वल टू एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल, या फिर यहां प्लस या यहां पर माइनस, एक ही बात है, एक मेंशन करने से हो जाएगा। लास्ट वाला बताओ। सबका सब ट्रू लिखे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, सबका सब ट्रू लिख दिए। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज शॉर्टर। इस सम में बताओ तो अकाउंट कौन सा? ए अकाउंट है ये। आप लोग बताओ इस अकाउंट में कौन सा बैलेंस होगा? इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? यही नहीं पता आप लोग को, लेजर का बैलेंस नहीं आता आप लोग को। इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। यहां पर आप इसको 100 करोगे और यहां पर आप 30 करोगे, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज शॉर्टर। ये शॉर्ट था, तो क्या आप इस अकाउंट को बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है? नो भैया, जो साइड हायर होता है अकाउंट का वो बैलेंस होता है। ये अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मैंने जो एग्जांपल दिया 100 और 70, क्रेडिट साइड बट शॉर्ट, तो डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। ये सब तो बेसिक चीज है, आप लोग फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो और आप लोग को ये भी नहीं पता। यहां पर 100, यहां पर 70, तो ये अकाउंट का डेबिट बैलेंस हुआ ना। ये सब आंसर तो गलत मत करो। कितना जन ट्रू लिखा है देखो, दिखाता है अभी।
सौरभ ट्रू लिखा है, राजीव, श्रुति, श्रुति, केतन, ईशान, तानिया, अमन, सब ट्रू लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन को आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। बैलेंस इज ऑलवेज नोन बाय द साइड विच इज शॉर्टर। ये साइड शॉर्ट था तो क्या अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा? जो साइड शॉर्ट है उसका ऑपोजिट बैलेंस होता है। मैंने तो आप लोग कितना बार बोला ये सबको सॉल्व किया करो, खुद से ट्राई किया करो सॉल्व करने का, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ये सब सिली मिस्टेक्स मत करो आप लोग प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। राजीव, लैंग्वेज तो कभी कभी ऐसा ही आएगा ना, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखो कुछ टफ नहीं था, एक बार समझ जाओगे तो इजी लगेगा, बट ट्राई करो समझने का ना। शॉर्ट, जिस अकाउंट का शॉर्ट बैलेंस है वही अकाउंट का बैलेंस भी होगा। अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो पक्का समझ में आएगा। आप लोग हड़बड़ा जा रहे हो, तो वो आप लोग को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए। कंटिन्यू करते हैं। करो, दिस विल कंप्लीट जर्नल।
आ जाओ डिस्कस करते हैं, इजी क्वेश्चंस थे। 6 वाला हो सकता है आप लोग को बहुत जिनको नहीं आए, बट मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। 6 का बताओ। 6 इज ट्रू। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये हम लोग का चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स। हम लोग जब नेक्स्ट डे करेंगे सब्सिडियरी बुक्स, तो मैं आप लोग को बताऊंगा 8 टाइप का होता है सब्सिडियरी बुक्स। उसमें एक होता है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होता है। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सारा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। क्या क्या? ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफर, सारा ये सब एंट्रीज हम लोग जर्नल प्रॉपर में पास करते हैं। और बाकी मैं आप लोग को बता दूंगा जब हम ये चैप्टर करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है? 7 बताओ। 7 इज फॉल्स। ओके भैया, ये तो सही है। रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड हो कि रेंट रिसीव्ड हो, दोनों ही मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है? नेक्स्ट बताओ। बहुत इजी था। फॉल्स। विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। 9 बताओ। 9 इज फॉल्स। कैश एट बैंक बोला है। बैंक मेरा रियल होता है, बैंक मेरा पर्सनल होता है। कैश मेरा रियल होता है। तो यहां पर बोला कैश एट बैंक, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। 10 बोलो। पर्सनल अकाउंट। 11 बोलो। फॉल्स। डेबिट बैलेंस इन a nominal account means expense oblique loss। ठीक है? 12 बोलो। इट इज गिवन फॉर बल्क परचेज और सेल। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए बताओ क्या दिया जाता है? एनीवन? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। देख लो यहां तक। विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। एक चैप्टर आज और करेंगे, लेजर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। यहां तक देख लो। लेजर से पिछला टर्म्स में कोई ट्रू फॉल्स तो नहीं आया है, बट हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेजर से जो काम आएगा आप लोगों को कराने में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। ठीक है? वो मैं लिखवा दूंगा आप लोग को। पहले ये ट्राई करो तो मेरे लिए क्या होगा ये बताओ। 1 का आंसर दो मेरे को कोई। एनीवन? 1 का? नहीं, गलत। 1 का आंसर है बी, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स is popularly known as principal books of accounts। और मैं आप लोगों को पहले ये लिखवाता हूं। आ जाओ सब लोग। जर्नल, लेजर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बुक्स। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बुक्स। चलो माना कि ऑप्शन में सेकेंडरी था, बट क्वेश्चन था इज पॉपुलरली नोन एज। पॉपुलरली सेकेंडरी बुक्स नहीं बोला जाता है। प्राइमरी मतलब जो पहले बनाते हैं, इसको पहले बनाते हैं, इसको बाद में बनाते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी।
बट इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक्स। लेजर से ही सारा आगे का चीज होता है, जर्नल से नहीं। सारा का सारा ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स लेजर के हेल्प से बनता है। तो लेजर को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक्स, जर्नल को बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स। जर्नल को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। आप जब जर्नल को उतारते हो बुक्स में तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। आप जब अकाउंट में उतारते हो तो ये होता है डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे पास करते जाएंगे। ये होता है एनालिटिकल, आफ्टर एनालिसिस। कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सा अकाउंट में जाएगा ये एनालिसिस करके जाता है। एनालिटिकल होता है, ये क्रोनोलॉजिकल होता है। ठीक है, कॉपी कर लो। तो अब वन सबको क्लियर है? आई होप वन इज क्लियर टू एवरीवन। पॉपुलरली बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, लेजर को। ये बताओ मेरे को, 4 का बताओ। 4 4 इज बी, एनालिटिकल ऑर्डर। और अगर जर्नल पूछता तो जर्नल के लिए क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ओके। फिर मेरे को बताओ 8। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करके बताओ 8 का आंसर क्या होगा। प्लीज क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दो, बिकॉज मेरे को नहीं पता चल रहा आप लोग किसका आंसर दे रहे हो। सब ए बी लिखते जाएंगे तो हमको नहीं पता ना प्रीवियस क्वेश्चन का है कि इस क्वेश्चन का है। आंसर दोगे तो क्वेश्चन के साथ आंसर देना कि 7 का ए, 8 का बी, ऐसे। 8 का क्या ऑप्शन होगा बताओ। 8 का बी, वेरी गुड। ये समझने वाला बात था। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी से मिलना है या किसी को देना है, याद है, रिसीवेबल पेएबल। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी, माने देना बाकी है, अमाउंट पेएबल। तो 8 का बी। 10 बताओ, 10। 10 इज बी। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बच गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 18। 18 बताओ। ये मैं कराता हूं तुम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग को तो चारों स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रू एंड फॉल्स बोलना है। पहला देखते हैं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। इसके लिए बताओ तो ट्रू या फॉल्स। डी का बताओ तो ट्रू या फॉल्स। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड। भैया कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट, याद रखना। हम लोग जब कैश बुक करेंगे तो मैं सिखाऊंगा आप लोग को नेक्स्ट डे। कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, बट बैंक अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस एंड कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस। वी नो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली द क्रेडिट परचेज, नॉट कैश। ये भी फॉल्स हो गया। परचेज बुक, ये है आप लोग का चैप्टर सब्सिडियरी बुक से, ये मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। परचेज बुक रिकॉर्ड्स परचेज ओनली क्रेडिट, नॉट कैश। ठीक है ना। नेक्स्ट, लेजर इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक, ट्रू या फॉल्स? अभी मैंने कराया और अभी आप लोग ट्रू बोलना चालू कर दिए इसको।
केतन वेरी पुअर। अभी मैंने बोला लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, अभी आप ट्रू बोल दिए। फॉल्स। अभी तुम ट्रू कैसे बोल दिया इसको? लेजर इज सब्सिडियरी बुक, अभी तो मैंने बताया लेजर इज प्रिंसिपल बुक, तुम इसको ही ट्रू बोल दिया। All entries except cash transactions can be recorded through journal. All entries except cash transactions can be recorded through journal. बताओ ये क्या होगा? टेक योर टाइम एंड सोचो। All entries except cash transactions can be recorded through journal. कैश ट्रांजैक्शंस को हम कहां लिख सकते हैं? कैश बुक में। और अगर कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे तो जर्नल में करने का जरूरत नहीं है। तो ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग जर्नल से पास कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में पास कर दिए तो इसको वापस जर्नल में उतारने का जरूरत नहीं होता है, तो उसको जर्नल से कर सकते हैं। ठीक है ना? देख लो, एक क्वेश्चन और बच गया आज के लिए। वैसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये ट्रू फॉल्स तो है नहीं ना। हम लोग का जो फॉर्मेट है वो ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू नहीं है। ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं आप लोग को, कि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है ट्रू या फॉल्स। चलो 2 क्वेश्चन मिल गया, दोनों कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 30, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 30, गलत गौरव। वेरी गुड केतन। अमन ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉइज, सैलरी देना बाकी है, एंट्री क्या होता है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो किसको करना है क्रेडिट? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को। ठीक है, ऑप्शन इज सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पहले बताओ ए, ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट अल्टीमेटली शो बैलेंस। ए बताओ ट्रू या फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड। भैया नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं आता है, रियल एंड पर्सनल का बैलेंस आता है जो बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है ना? 3 होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सारा का सारा नॉमिनल ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आता है। रियल एंड पर्सनल कहां आता है? बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, 2 बताओ, द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट से ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ट्रू। ठीक है, सेपरेट अकाउंट इज ओपनड इन लेजर बुक्स फॉर ईच अकाउंट, लेजर बुक में हर अकाउंट के लिए एक अकाउंट खोला जाता है। ट्रू। रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फॉल्स। ठीक है, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, थैंक यू।